हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाभी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो गई है। आज संडे है तो बच्चे जल्दी उठ गए, 5:30 बजे उठ गए हैं। ये देखिए सुबह का व्यू। काफ़ी आज हल्के हल्के बादल भी हैं, लेकिन धूप भी है, हल्की हल्की धूप भी है। बस हो गया। ये देखो आपके पास नहीं है। क्या नहीं उसके पास? उसने तोड़ दिया अपना टोपी। तोड़ा नहीं तोड़ा पे ईटा। टोपी अच्छी है। अरे ये स्वेटर अच्छा है, आपका तो अच्छा नहीं है। दादी मेरे स्वेटर अच्छा नहीं है। अरे आपका पूरा ऐसे जोड़ा हमारा निकालने से जरा छोटा नहीं है। ज्यादा ना कूद। टूटा है मम्मा, नहीं टूटा है। आर्यन मम्मा ये दूसरा पेन क्या है बोलना है। नहीं टूटा है आता है। जो वाले रेनबो ग्रेप्स बनाए थे ना वो कर रखा है ना ग्रेप्स। अरे नहीं रेनबो वाला वो ग्रेप्स। B1 बस इतना ही पहनू लल्ला। बनाते हैं। बाहर कोई नहीं खेलेगा। बच्चे खेल रहे हैं अपना, और मैं जाऊंगी तो चाय बनाऊंगी। बच्चों को संडे को क्या रहता है कि सोचो कि सोते रहें तो संडे को और जल्दी बच्चे उठ जाते हैं। और आज सोचो संडे तो आराम से उठेंगे 5 बजे, तो आज बच्चे 5:30 बजे उठ गए थे। तो हो गया, लेकिन इनको लेटी थी, फिर भी इनको मैंने 6:30 बजे छोड़ा। बच्चों को स्वेटर वगैरह सब कुछ पहना के कि अब जाओ। और मैं चाय बना रही हूँ। मैं दीदी से बैठ के थोड़ी देर चाय पियेंगी, फिर अपना वही डेली का जो काम होता है। संडे को तो सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि बच्चे घर में हैं तो क्या बनाए बच्चों के लिए। बस ऐसे ही बैठे हैं हम। आने आगे भी सब बोलो ना संडे है तो कोई, बल्कि स्कूल जब जिस दिन स्कूल रहती है बच्चों को तो उठाना पड़ता है कि उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन संडे के दिन ये करना ही नहीं पड़ता है। बच्चे फुल चार्ज रहते हैं। ओके, बच्चे अपना भी खेल रहे हैं। आरव ब्रश कर रहे हैं, बोले मम्मा मुझे आप ब्रश करा दो। तो इनको कराना पड़ता है ब्रश। इनके साथ खड़े रहो प्रॉपर। अगर ये ब्रश कर रहे हैं तो इनके पास खड़े रहो। आप लाइन लगाए रहते हैं ब्रश करने के लिए, बच्चे की करके जाते फिर हम लोग करें। और ये झलक अपनी जो सोती रहती हैं, बच्चे कितना भी करें, बच्चे खेल रहे हैं, बॉल मार रहे हैं। उठो झलक दीदी, तो झलक दीदी उठ गई थी। फिर अपना आज झलक बोली कि आज मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो ये झलक आलू का पराठा बोली। जैसे हम लोग आलू का पराठा कभी कभी आलू उबाले और उसमें प्याज वगैरह हर चीज़ मिला के उसे बनाते हैं। तो झलक बोली कि आज मैं आपको लोग को पराठा बना के दिखाती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो उसका बोली कि बुआ आप बना देना, मैं इसका मटेरियल बना देती हूँ। आज फ्राई करके आलू को तड़का लगा के बनाएंगे। तो वो झलक कर रही है अपना, और मैं अपना काम कर रही हूँ जो है। इधर बोली कि झलक मैं नाश्ता बना देती हूँ बुआ, और अपना जो भी आपका काम है तो आप कर लो, आज मैं सब बच्चों को नाश्ता करा दूँगी। लेकिन आर्यन आरव आलू का पराठा नहीं खाते हैं। उन लोग प्लेन पराठा खाएंगे, आलू पराठा नहीं खाते उन लोग। तो बस हो गया। मैंने कहा झलक आज बोली कि मैं बना देती हूँ, तो झलक अपना लगी है सबके लिए नाश्ता बना रही है। और बस मैं भी अपना काम कर रही हूँ जो है। और बच्चे अपना खेल रहे हैं इधर से उधर। बच्चे खाएँ। दीदी के बच्चे सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोग खा लेते हैं सब। आलू का पराठा सब खाते हैं, लेकिन आर्यन आरव आलू का पराठा खाते ही नहीं। मैं इनको कितने भी अच्छे थे कि मतलब कि बच्चों को आर्यन आरव आलू से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं खाते हैं। कुछ भी जो आलू, अगर कोई चीज़ चाहे आलू की सब्जी हो, आलू के चिप्स खाएंगे तो बहुत मन हुआ तो फ्रेंच फ्राई खा लेंगे, बस इतना ही उन लोग आलू खाते हैं, बाकी नहीं खाते। अच्छी धूप ये है कि आज अच्छी धूप है। और बस ये इनको भी मैंने नाश्ता दे दिया है। ये सॉस बोले कि मैं सॉस पराठा खाऊंगा, तो इनको मैंने प्लेन पराठा दीदी बनाई थी दे दी है बना के। और मैं जा रही हूँ नहाऊंगी। और ये दीदी मशीन लगा रही है, बोली कि तुम जाओ अपना जो भी करना है कर लो, मैं इधर का कर रही हूँ। और आयु भी नहाए नहीं है ना, क्या आज बच्चे आज संडे था तो किसी को नहीं नहलाया।
आन्या आगो को फीवर हो गया था और B1 B2 को कोल्ड हो रखा है, तो इसलिए बच्चे नहीं नहाए, हाथ पैर धुला। और इस समय ये कि यही ठंड बच्चों को नुकसान करती है, तो इस समय बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आर्यन आरव को मैंने नहीं नहलाया आज, उनका हाथ पैर ऐसे गुनगुना पानी किया और हाथ पैर धुल दिया बच्चों को। और उनको कपड़े वगैरह मैंने स्वेटर पहना दिया, स्वेटर नहीं पहना है, एक ऐसे ही स्वेटर है पहना दिया है बच्चों को, टी शर्ट डाल दी कि पहने रहो। और मैं अपना नहा धो के वही जो मेरा पूजा है, तो आज संडे है तो सभी बच्चे पूजा के टाइम पे आ जाएंगे, लेकिन आज्ञा लेटी है। आज्ञा को फीवर हो गया है तो लेटी है। और मैं अपने लल्ला को, ठाकुर जी को अब इन्हीं की सेवा में मैं अपना जीवन बिताऊंगी, और इनकी सेवा में बच्चों के लिए, जो भी मेरा जीवन है सिर्फ बच्चों के लिए है मेरे। बस अब हो गया, जो भी अब झलक जा रही हैं लेटेंगी, बोल रही कि बुआ अब मेरा संडे है तो अब मैं अपने हिसाब से काम करूँगी, आप लोग करो जो करना है। और आयु पूजा कर रहे हैं मेरे साथ। बस हो गया, यही सब है। आज संडे है तो इतना ज़्यादा उस दिन संडे के दिन बच्चे इतना परेशान करते हैं, जब सोचा हो कि बच्चे घर में हैं तो और ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा। और आरव लड़ रहे, आरव को लगता है दीदी डांटी है तो इधर से उधर परेशान कर रहा है। और बच्चे बोलते मैं आरती करूँगा, लेकिन आरती तो डेली आयु करते हैं, तो वही आयु नाराज़ है कि मुझे करने दो। तो B2 नाराज़ हो रहा है कि मैं नहीं बजाऊँगा घंटी, मैं आरती की थाली लूँगा। और धूप बत्ती मैं आर्यन को नहीं दे रही क्योंकि आर्यन का हाथ एक बार जल गया था, धूप बत्ती लेते पकड़ा था तो गलती से उसका हाथ जल गया था, तो मैं उसको नहीं दे रही हूँ कि आप रहने दो, मैं कर रही हूँ, आप लोग घंटी बजा लो, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। आरती लेने बच्चे आ गए हैं। और जो भी है अब इसके बाद जाऊंगी किचन में, देखूंगी क्या करना है, क्या खाना बनाना है, क्योंकि बच्चे आलू का पराठा खाए हैं तो इनकी इच्छा नहीं है। सोच रही हूँ कि सब्जी रोटी बना दूँ, लेकिन बच्चों से पहले पूछूंगी कि बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि संडे है तो इनके हिसाब से होगा हर एक चीज़। तो हो गया, बस वही मैं नहाने के बाद पूजा वूजा करती हूँ और धूप बत्ती मैं किचन में ज़रूर रखती हूँ। और ये लौकी आई थी घर से, जब मैं गांव गई थी तो घर से जब मैं आई हूँ तो लौकी लेके आई थी। उस दिन आधा बना था, बहुत बड़ी लौकी थी, तो आधा उस दिन में तो आधी रख दिया था आधा मैंने। और ये आज टंकी का पानी गिर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला, मैं मोटर चला के भूल गई थी। भूली ऐसा नहीं कि भूल गई थी, पानी अगर गिरता है तो ड्रम में आता है, नीचे ड्रम रख दिया है कि अगर पानी गिरे तो वेस्ट ना हो, लेकिन हो गया, थोड़ा ध्यान नहीं आया तो बस हो गया। वही बच्चे खेल रहे हैं अपना इधर, पानी से गिरता नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होता, आज गलती से हो गया है। और मैं वो गया नहीं, अब किचन में आई हूँ तो दीदी बोली चाय बना दो, नहीं तो चाय पी ले हम लोग, दूध वाले भी भैया आ गए तो दीदी बोली चाय बना दो, तो सोच रही हूँ कि लौकी की सब्ज़ी बना दूँ और रोटी बना दूँ, तो बस वही है। और ये मेरा है नाश्ता, मैं बिना नहाए खाने नहीं खाती हूँ, और क्योंकि ठाकुर जी रखी वजह से मैंने बोला कि मैंने लल्ला को रखा, बाल गोपाल को रखा है, तो मैं बिना नहाए खाना नहीं खाती हूँ, उनको मैं खिला दूँगी फ्री में, जो भी मेरा होता है तो होता है। तो अब मैं अपना नाश्ता करने जा रही हूँ, बाकी सब नाश्ता कर चुके हैं। और टाइम पता है क्या हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं, 12:30 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ, हो गया यही है। और चाय पीऊँगी और नाश्ता करूँगी। बच्चों को मैं बोल रही हूँ क्या तुम लोग भी खा लो, तो बच्चे भाग रहे हैं। आर्यन आरव वैसे भी आलू पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। मैं सोचती बहुत हेल्दी होता है कि आलू खाएं, लेकिन बच्चे मेरे आलू नहीं खाते हैं। और ये अपना मस्ती कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। मैं मना कर रही हूँ कि सीढ़ी मत जाओ, क्योंकि इन लोग जब सीढ़ी में चढ़ते हैं ना तो एक डर बना रहता है कि बच्चे कहीं गिर ना जाएं। लेकिन अब यहाँ से बालकनी से लगी सीढ़ी ही है तो बच्चे चढ़ते ही हैं, ऊपर नीचे ही करते हैं। और इधर अरण्या खेल रही है बच्चों के साथ। संडे को भगवान ही भगवान, इतना बच्चे हल्ला करते हैं, इतना परेशान करते हैं। और आरव को दीदी डांट दी थी, आरव जिद कर रहे हैं कि मम्मा आप मुझे कहीं नहीं ले जाते हो घुमाने, आज चलना, घूमने चलेंगे शाम को। तो मैंने बोला ठीक है चलो चलेंगे घूमने। तो बच्चे एक्साइटेड हो गए हैं घूमने के लिए, लेकिन अब देखिए क्या होता है, जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। और लेकिन ज़िद कर रहे हैं, मैंने उससे प्रॉमिस किया कि हाँ चलेंगे, लेकिन वही हुआ कि आर्यन बोले कि मम्मा प्रॉमिस कर रही लेकिन ले नहीं जाएगी, B2 ले नहीं जाएगी, मम्मा झूठ बोल रही है। तो पहले सोचे थे कि लेके जाएंगे बच्चों को, थोड़ा रहता तालाब घुमा देंगे,
तो आज अगर आगे को फीवर है, सोचा कि आगे को दवाई वगैरह दे देंगे, चले जाएंगे, घुमा देंगे बच्चों को। जहाँ हम रहते हैं यहाँ से पास में पड़ता ही है, रहता रहता तो सोचा बच्चों को लेकर चली जाऊँ, घुमा दूँगी बच्चों को। बच्चे काफ़ी दिन से ज़िद कर रहे हैं और परेशान भी कर रहे थे कि मम्मा कहीं ले चलो घुमाने। सोचा कि लेके चली जाऊँगी, लेकिन आगे को फीवर है। दवाई भी सुबह दे दिए थे, लेकिन उसको फीवर हो गया। तो फिर मैं बोली कि नहीं जाएंगे, जब ठीक हो जाओगे तो अगले संडे को चलेंगे। तो ये बच्चे रो रहे हैं कि नहीं ले चलेंगे। और आज सोचा कि वो बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी, लेकिन लौकी की सब्ज़ी बनाई नहीं, चने, और बच्चों ने मना कर दिया कि हम सब्जी और रोटी नहीं खाएंगे। तो दीदी बोली ऐसा करो लौकी चने की दाल बना दो। तो लौकी चने की दाल मैंने मसाले वगैरह कुछ नहीं डाली हैं, कुछ नहीं डाला, क्योंकि बच्चे नहीं खाते मसाला वाला कुछ नहीं। तो बस मैंने इसको लहसुन मिर्च अदरक नहीं डाले हैं। आपकी इच्छा होगी तो आप अदरक डाल दो, मसाले डाल दो, लेकिन मैं उस तरीके नहीं बना रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। अगर मैं मसाला वगैरह कुछ भी डाल दूँगी तो बच्चे बिल्कुल भी ना खाएंगे, और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। तो बच्चे ये है कि बच्चे अगर ऐसा सिंपल दूँगी तो बच्चे खा लेते हैं। देखिए मेरे लंच दोपहर का तैयार हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, क्योंकि बच्चों ने आलू का पराठा खाया था तो इच्छा किसी की नहीं थी ज़्यादा खाने की। लेकिन मैंने फिर बोला चलो लेट हो रहा है, बच्चों खा लो खाना। और टाइम पता है क्या हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, बच्चों को खाना 2:30 बजे, क्योंकि सुबह बच्चे उठे, फिर खेले, थोड़ा बहुत कुछ खा लिए, फिर उसके बाद उन्होंने प्लेन पराठा मैंने उनको दिया खाने के लिए, फिर सब आलू का पराठा खाए, तो किसी की इच्छा ही नहीं थी खाना खाने की। फिर मैंने बच्चों को बोला चलो चलो खा लो खाना आप लोग। तो बच्चे खा रहे हैं और झलक यहाँ मस्ती कर रही है कि बुआ आज मैं मंचूरियन खाऊंगी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे मंचूरियन शाम को खाना है। तो घर में सब्जी वगैरह भी नहीं थी कुछ भी। मैं बोली कि चलो दीदी चलते हैं, ला लेते हैं। अभी बच्चे ज़िद कर रहे हैं, तो बोली झलक कि दोपहर को भी आप बुआ ऐसे ही खाना था और शाम को बनाओ, मैं नहीं जानती हूँ। तो आज फिर गई सब्जी वगैरह लेने, और मुझे साड़ी लेनी थी क्योंकि मेरी सासू माँ के मायके में शादी है, उनकी भतीजी की शादी है, तो मुझे साड़ी लेनी थी। मम्मी ने बोला था कि ऐसा करना तो एक साड़ी ला देना, क्योंकि मम्मी सासू माँ मेरी कुछ नहीं करती हैं, ना कहीं जाती हैं, कुछ नहीं। वो ये है कि अगर उनको कहीं जाना है तो उनके साथ कोई जाए, वो अकेले कहीं नहीं जाती हैं। उनको कहीं भी जाना वो अकेले कहीं नहीं जाती, उनके साथ कोई रहा है तभी कहीं जाती हैं। तो मुझसे बोली थी कि नहीं तो साड़ी ले लेना देने के लिए। तो बस वही साड़ी देखने आए हैं, और मैंने ले भी ली है साड़ी, मुझे जो अच्छी लगी। मम्मी बोली कि एक रेड में लेना है फिर येलो में लेना बोली थी, तो देख लिए हैं और मैंने साड़ी फाइनल कर लिए है, सब कुछ कर लिया है। यहाँ साड़ी लेने आई थी, अच्छी साड़ी थी। वो गई सब साड़ी हम लोग देख रहे थे, से बात कर रहे थे, तो बस वो क्या रेड कलर देखो तो बस कुछ याद आ जाता है, हो गया, उस बारे में बात नहीं करेंगे। फिर हमने दुपट्टा देखा, पूछ रहे थे। फिर मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए सोचा ब्लाउज़ ले लो, क्योंकि उनके पास जो भी ब्लाउज सारे ढीले हो गए थे, तो मैंने सोचा कि उनके लिए मैं रेडीमेड ब्लाउज ले लेती हूँ। यहाँ से मैं साड़ी ली और मम्मी के लिए 2 ब्लाउज़ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ सब्जियाँ लेनी थी, तो सब्जी लिए, क्योंकि मंचूरियन का और झलक का तो ऑर्डर था कि आज बच्चों की फरमाइश थी कि मंचूरियन ही बनेगा। तो सारी सब्जी लेके आए। हम लोग जहाँ सब्जी लिए वहाँ गाजर नहीं मिली, जो सब्जी मिली तो हमने वहाँ से लेके आए हम लोग। फिर अपने काम में लग गए, और बच्चों को मैं बच्चों को भी देख रही हूँ क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं इधर, और प्लस मैं अपना किचन में भी हूँ, और झलक भी हेल्प कर रही है मेरी। और बस हो कि हम लोग लगे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, बच्चे खा लें। लेकिन पहले सोचा कि बच्चों को रोटी बना के खिला दूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि बच्चे खाएं ना खाएं, ये कि खाना अगर खा लेंगे कुछ तो ये खाते रहेंगे अपना जो खाना होगा। तो दीदी बोली ऐसा करो चाय चढ़ा दो, चाय पी लेते हैं। तो चाय हम और दीदी चाय बना रही थी, बस हो गया। फिर हम अपना काम में लग गए जल्दी जल्दी। अब मंचूरियन कहने का इतना नाम है मंचूरियन, लेकिन बहुत झंझट होती है इसमें। सारी सब्जियां काटो, फिर उनको चॉप करो, जैसा मैं बना रही हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अच्छा लगेगा खाने में। अगर ये सब बच्चे खाते हैं तो उनको घर में ही खिलाई, कभी कभार आदमी बाहर खिला देता है। तो मैं बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि रोटी बना के पहले उनको रोटी खिला दूँ, फिर उसके बाद जो करूँगी तो करूँगी। नहीं तो अगर बच्चे ये खा लेंगे तो फिर रोटी ना खाएंगे, जो हेल्दी है, ज़रूरी है। और मंचूरियन बनाओ आप तो उसकी जो आप सब्जी आप वगैरह चॉप करते हो तो उसका पानी निकाल के बनाना। पानी उसका पानी निकाल दो, उसका पानी आप फेंकिएगा नहीं। जैसे आटा वगैरह आप गूँथते हैं तो जो सब्जी का पानी जो मैंने निचोड़ के रखा है तो उससे मैं आटा लगा लूँगी। और वो क्योंकि
सब्जी सारा कुछ तो जो भी है तो सब्जियों के उस पानी में ही, रस में ही है। तो उसको मैंने साइड में कर दिया है कि जब मैं कभी मतलब कभी नहीं, जब मैं आटा लगाऊंगी तो उसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो हो गया, बच्चों की फरमाइश पे लगे हैं, उनके काम में लग गए हैं। और बच्चों को मैंने रोटी बनाई है, उनको जाके खिलाऊंगी। और अभी तो यही कर रहे हैं कि, और झलक आगे आ गई है कि थोड़ा जल्दी करो मौसी, और इसको फीवर हो रखा है। लेकिन हो गया, बोली कि आज ये खाऊंगी नहीं तो कुछ ना खाऊंगी, आ गया बोल रही है। तो बस हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। और इस जिस तरीके की मैं बना रही हूँ आप लोग ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा जो भी है। और थोड़ी बहुत मुझसे बोलने में मिस्टेक हो जा रही है तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग करना इस फील्ड में मतलब कि जो भी है करने की कोशिश कर रही हूँ, भरपूर करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी तो बनता भी नहीं है मुझसे, बोलने अच्छे तरीके से आता भी नहीं है। लेकिन ये है कि किसी काम को करते करते बनने लगता है, वही बनने लगता है। तो हो गया, वही कर रहे हैं। और देखिए इसी तरह आप बॉल्स बना लीजिए, फिर इसको फ्राई करिए। अगर बच्चे ये सब खाते हैं आपके तो बाहर मत खिलाइए, आप उनको घर में ही बना के खिलाइए जो भी है। क्योंकि मैं बच्चे मेरे सब अगर ज़िद करते हैं खाने के लिए, ऐसा नहीं कि उनको बाहर नहीं खिलाती हूँ, मैं बाहर खिलाती हूँ लेकिन बहुत कम। मैं घर में ही बना के सोचती हूँ कि बच्चे हमारे घर में खाएं जो भी खाएं, और बच्चे घर का खाएं तो ज़्यादा बेटर है, बाहर की चीज़ें ना खाएं। क्योंकि मैं जितनी बार भी गई हूँ बाहर देखी हूँ, इतनी बुरी तरीके से हर एक चीज़ रखा रहता है, उसमें मक्खियाँ इतनी भिनभिनाती हैं हर एक चीज़। लेकिन हो गया, ऐसा नहीं है, कभी कभार सब चलता है। लेकिन बच्चों को मत खिलाई बाहर का, घर में बनाई घर में खाएं बच्चे अगर खाते हैं आपके साथ। तो बस मैंने उसकी बॉल्स फ्राई किए और मैंने बच्चों को खाना भी खिला दिया है, बच्चों को। अब देखिए इसकी ग्रेवी बना रही हूँ मैं, मंचूरियन की ग्रेवी है। ये कॉर्नफ्लोर है और जो सॉसेस वगैरह मैंने सब कटोरी में निकाल के रख लिया था, और मैं सब अब होके बना रही हूँ। मैं दीदी से बोल रही हूँ कि बच्चे तो खा लिए हैं, और इसको अब दीदी बोली कि ये बच्चे खा लिए हैं तो तुम इनको दे दो और जाओ बहन बेटों को भी खिला दो। तो सबसे अच्छी बात ये थी ना कि बच्चों को मैंने रोटी खिला दी थी, बच्चे अपना रोटी खा लिए थे, अब ये खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, आयु कह रहा है कि मुझे दे दो। जब ये सब बच्चे बनाओ ना, बच्चे खाते हैं तो बिल्कुल अच्छा लगता है कि चलो घर में बनाया, बच्चों ने खाया, और बच्चे तारीफ भी करते हैं ना, थोड़ा और अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी किचन क्लीन की, बच्चों को खाना खिलाने के बाद बच्चे मेरे सो गए हैं। किचन क्लीन करने के बाद 5 मिनट में बैठूंगी दीदी के पास, से हम लोग बातें करेंगे। और बस हो गया वही, अब फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। अब कल बच्चों के, कल मंडे है तो स्कूल की प्लानिंग कर रही हूँ। कल